आतंकवादियों का होगा अब जड़ से सफाया। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बड़ी खबर सामने आ रही है। वो जानकारी क्या है आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आपको बताते चले कि एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके ये साफ तौर पर कहा है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस को फुल फ्रीडम है, यानी कि पूरी आजादी है। वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं, किस तरीके से निपटना चाहते हैं, वो निपट सकते हैं, काम कर सकते हैं। यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी तरीके से आजादी दी गई है। एलजी मनोज सिन्हा का क्या कुछ ट्वीट है वो भी हम आपको पढ़ के बताएंगे, लेकिन आपको बताते चले कि एलजी मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर यह कहा है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी तरीके से आजादी दी गई है। और वहीं पर टारगेट किलिंग की बात करें तो बीती रात आपको हमने जिस तरीके से बताया था कि 2 नॉन लोकल लेबर की हत्या की जाती है, और वहीं पर एलजी मनोज सिन्हा का ट्वीट जो है वो सामने आता है। ट्वीट क्या कुछ है मैं आपको पढ़ के बताऊं। We have intensified our efforts to crush terrorists and terror ecosystem and have given full freedom to the security forces. Terrorism is a curse for the civilized society. People for every community must come together to condemn heinous act and root out terror and its element. यानी कि साफ तौर पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि टेररिज्म को हमें जड़ से उखाड़ना है, टेररिज्म को हमें जड़ से खत्म करना है। और इसके लिए ये भी कहा है कि हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें एक साथ होना पड़ेगा, तब जाके टेररिज्म जो है वो खत्म होगा। और सबसे बड़ी बात आपको बताते चले कि एलजी मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को आजादी दी है कि वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं, किस तरीके से निपटना चाहते हैं। उनके पास पूरी फ्रीडम है, वो पूरी फ्रीडम के साथ काम कर सकते हैं। और वहीं पर आपको ये बताते चले कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि टेररिज्म इज अ कर्स फॉर द सिविलाइज्ड सोसाइटी, पीपल फ्रॉम एवरी कम्युनिटी मस्ट कम टुगेदर टू कंडेम हीनोस एक्ट एंड रूट आउट टेरर एंड इट्स एलिमेंट। जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि सबसे कहा गया है कि हमें एकजुट होना होगा, हमें एक साथ होना होगा, तब जाके हमें इस टेररिज्म को जड़ से उखाड़ना होगा। और वहीं पर बीती रात की बात करें तो बीती रात जिस तरीके से 2 नॉन लोकल लेबर पे अटैक किया जाता है, उन्हें गोली मार कर उनकी हत्या की जाती है। पहले ग्रेनेड फेंक कर उन्हें मारने की कोशिश की जाती है, फिर उसके बाद जब उनका जी नहीं भरता तो उसके बाद उन्हें गोली मार कर हत्या की जाती है। और वहीं पर एलजी मनोज सिन्हा का ये ट्वीट सामने आया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी तरीके से आजादी दी गई है, टेररिज्म को जड़ से उखाड़ा जाएगा, साफ तौर पर उनका ये कहना है। और वहीं पर बात करें कि 2022 यानी कि इस वर्ष की बात करें तो आतंकवादी गतिविधियां जो है वो बढ़ोतरी में यानी कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। टेररिज्म जो है, टारगेट किलिंग जो है कश्मीर घाटी में लगातार देखने को मिल रही है। टारगेट किलिंग कश्मीर घाटी से सामने आ रही है। इससे पहले भी हम बात करें पूरन कृष्ण भट्ट की तो पूरन कृष्ण भट्ट की भी कश्मीर घाटी में शोपियान जिले में हत्या कर दी। और उसी के बाद बीती रात 2 नॉन लोकल लेबर जो कि यूपी के रहने वाले थे उनकी भी हत्या की गई। पीछे हम चले बीते समय की अगर बात करें तो आपको याद ही होगा कि किस तरीके से नॉन लोकल लेबर की हत्या की गई थी, जो कि काम काज करने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कश्मीर घाटी गए थे, काम करने गए थे, लेकिन उन्हें भी निशाना बना दिया गया। और वहीं पर सबसे बड़ी बात आपको बताते चले कि एलजी मनोज सिन्हा ने यह ट्वीट करके साफ तौर पर कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी तरीके से आजादी है, वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं, किस तरीके से निपटना चाहते हैं, उन्हें पूरी फुल फ्रीडम है। आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। देखते रहिए टीवी नेटवर्क अपडेट्स के साथ शिल्पा शर्मा के साथ कैमरा पर्सन गोपाल।